जी, ऑस्कर भाई आपका क्या हेलो। सवाल है? जी, मेरा आवाज़ आ रही सवाल है था आपकी। अभी थोड़ी देर पहले मुफ्ती साहब ने बोला क्या क्रिश्चियंस आर सपोर्टिंग द एक्स मुस्लिम मूवमेंट। जी। जी, आप क्रिश्चियन हैं भाई? हाँ सर। अच्छा, अच्छा, जी। अच्छा। जी, आप आप क्या क्या बोलना कहना चाहते हैं हम लोग सॉरी मेरा लैंग्वेज अच्छा नहीं है लेकिन हम लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट? मैं आदम क्रिश्चियन सीकर है को तो जानते हैं? अच्छा। हाँ पहचानता है। आदम सीकर क्रिश्चियन है या नहीं है? मेरे को पता नहीं। पता होना चाहिए। क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी प्रमोट करता है और इस वक्त एक्स मुस्लिम का सबसे बड़ा अपने यानी एक्स मुस्लिमों ने उसको अपना लीडर माना हुआ है कि जी ये हमारा स्टार है। हालांकि वो नहीं डिबेट नहीं सर करता है, तो वो तो क्रिश्चियन है। डिफरेंट केस सर। अभी मैं तो वैसे नहीं बोल रहा। वाई क्रिश्चियन तो आपने बोला एक्स क्रिश्चियन सपोर्ट कर रहा है, क्यों सपोर्ट कर रहा है? नहीं, वो एक अलग मसला है, क्यों कर रहे आपने हैं वो हमें बोला नहीं पता, वो तो आप बताएंगे, वो तो आप बताएंगे। वो लेकिन अगर आपको आपने पता हमसे ये आपने सवाल पता किया, आपने हमसे ये सवाल किया कि क्रिश्चियन कर रहे हैं या आपकी बात गलत है, तो हमने आपको फौरी तौर पर नाम बता दिया। क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी की नहीं। प्रचार कर रहे हैं। एडम सीकर तो बिशप नहीं है, पोप नहीं है, तो एडम सीकर इज नथिंग। नहीं, तो आप ये कहिए ना, आप ये कहिए कि हम एडम सीकर को कंडेम कर रहे हैं उसकी हरकतों पर। क्या आप कंडेम करते हैं? एडम सीकर इज नथिंग बोल दिया ना सर। मैं एडम सीकर इज नथिंग। आप उसकी हरकतों को कंडेम कर रहे हैं? सर मैं एडम सीकर इज नथिंग बोले तो उसका मतलब वही हो गया ना सर। नहीं, मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि आप उनको कंडेम कर रहे हैं आप मतलब हाँ, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, आप कंडेम कर बहुत अच्छी बात है, बहुत जी, अच्छी बात है। आई रिस्पेक्ट यू। जी, अब बात तो इसी जी। तरह होती है कि हुँ, अगर देखें, सुन लीजिए, मैं एक चीज बताता हूँ। क्रिश्चियंस को अपने मजहब का प्रचार करने और उसको प्रीच करने का हक है। मुसलमानों को भी है। आज की सोसाइटी में सबको अपने ओके। अपने मजहब की बात करने का हक है। आप अपने मजहब की बात करें, हम अपने मजहब की बात करें। अब सामने वाले के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो आपके मजहब को कबूल कर रहा है, कि इस्लाम को कबूल कर रहा है, कि हिंदुइज्म को या बुद्धिज्म को। इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। वो उसका काम है, वो उसकी जिम्मेदारी है ना? सर लेकिन दैट मीन्स इफ यू आर ब्लेमिंग, आप किसको ब्लेम कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर राइट। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप प्रीच करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप पूरे दिन अपनी बात तो करें ना, अपने मजहब के बारे में तो बात करें ना, वो तो आप छुपा ले जाएं और सिर्फ दूसरे मजहब के ऊपर झूठ आप इल्जामात लगाएं, तो ऑब्वियसली बात है कि दूसरे लोग तो फिर जवाब सर देंगे। मैं एडम सीकर को थोड़ी प्रमोट कर रहा है सर। मैं एडम सीकर को प्रमोट नहीं कर रहा। मैं आपकी बात के बारे में बात कर रहा है। जी, जी, जी। क्या बात? मैं एडम सीकर को प्रमोट नहीं कर रहा है। मैं आपने जो बोला क्रिश्चियंस आर सपोर्टिंग फॉर द एक्स मुस्लिम मूवमेंट। हाँ, तो हुँ, हमारे जहन में हमने आदम सीकर को ही सामने रखकर, चूंकि वही उनका सबसे बड़ा मोहरा है। सर एडम सीकर इज नॉट द फेस ऑफ क्रिश्चियनिटी। और मैं आपको ये भी जी। बता दूं, मेरे भाई ऑस्कर साहब, मैं ये भी सर बता दूं, सर आप अब सुनिए, एडम मेरी सीकर बात को सुनिए, आप क्यों ऑस्कर भाई आप मेरी बात सुन लीजिए कि आपने कहा कि वो तो पास्टर नहीं है, वो तो बिशप नहीं है। वो अपने चैनल के ऊपर, जो उसका चैनल है, उस पर पास्टर और बिशप्स को लेकर आता है। अभी कुछ दिन पहले वो एक इजिप्ट का कोई पास्टर था, उसको लेकर आया था। तो वो तो उसके चैनल के ऊपर मुस्तकिल पास्टर्स एंड बिशप्स आ रहे हैं। खुद ना हो कोई बात नहीं। तो ऑस्कर भाई आपको जब ये मुफ्ती साहब बोले तो वो किसी को कॉन्टेक्स्ट में लेकर के किसी के बारे में, जैसे कि एडम सीकर और उसको लेकर के वो बोल रहे थे कि क्रिश्चियंस उनको सपोर्ट कर रहे मैं ये नहीं कह रहा हैं, हूँ, जैसे मैं ये कि नहीं हो कह रहा हूँ सकता कि सारे हाँ, क्रिश्चियंस कर रहे हैं। ऑल क्रिश्चियंस नहीं बोला कि सारे नहीं क्रिश्चियंस। ऑल क्रिश्चियन नहीं, उन्होंने बोला क्रिश्चियंस आर सपोर्टिंग। वी आर नॉट हाँ, तो कुछ सपोर्टिंग। क्रिश्चियंस है जो सपोर्ट कर रहे हैं। जी, आप वी आर नहीं नॉट करते होंगे, सपोर्टिंग। लेकिन कुछ क्रिश्चियंस है जो सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना? नहीं जो कि लेकिन उनको सी यू सपोर्ट करते बिलीव, हैं। मैं तो बोलता है आई बिलीव इन योर रिलीजन, यू आई बिलीव इन हुँ, माय रिलीजन, whatever it is. हाँ। लेकिन you don't have to say that Adam Seeker is my face. मैंने नहीं कहा भाई, मैंने नहीं कहा। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि सारे क्रिश्चियंस सर के आपने ऊपर बोला अभी थोड़ी देर पहले, अभी 2-3 नहीं, वो कॉन्वर्सेशन क्रिश्चियंस मतलब वो कुछ कॉन्टेक्स्ट में बोला उन्होंने भाई, ऑस्कर भाई। हुँ, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है और See, I अगर respect your अगर religion. आपको I गलत respect. अगर आपको हुँ। गलतफहमी हुई तो उसकी वजाहत हमने कर दी अभी। See, जी, I हम सारे respect your क्रिश्चियंस को नहीं religion. कह You रहे। respect my religion. मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता। मैं बोला I We do. respect your हुँ। religion. You जी, जी, आप respect my रिस्पेक्ट religion. कर रहे हैं, हम Adam भी Seeker. रिस्पेक्ट करते हैं, बल्कि हम लोग जीसस क्राइस्ट पे भी मानते हैं। आप देखिएगा तो कि वही बहुत जो बोल रहा नॉन है Adam. क्रिश्चियन फेथ रहता है ना, वो कोई मानता नहीं जीसस क्राइस्ट पे, लेकिन हम लोग मानते हैं। जीसस क्राइस्ट पे हम तो मानते हैं, उनके मिरेकुलस बर्थ पे मानते हैं। एग्जैक्टली हम जी, तो मुसलमान ही हम नहीं हो सकते हजरत ईसा के बगैर। जी,
लेकिन like we are not supporting the ex-Muslim movement. Okay, whatever it जी is. अब मैं तो बोलता है आप you all support आप like Adam Seeker is not face of Christianity. ठीक, जी दैट्स जी फाइन। आप ये आप मतलब कि बोल रहे हैं कि आपका फेस नहीं, आप उनको सपोर्ट नहीं करते, आप उनको कंडेम करते हैं। ये अच्छा मैसेज आपने दिया, कंडेम क्योंकि हम लोग नहीं, आपने जी आप कंडेम नहीं मैं करते, कंडेम क्यों कंडेम नहीं मैं कर रहे आप उनको? मैं आप कंडेम अगर भी आप बोल आपको रहे भी कि नहीं आप करता है, रेस्पेक्ट करते उनको ना भी नहीं हमको, करता। आप बोले ना कि आप हमको रेस्पेक्ट करते। एडम सीकर हमको रेस्पेक्ट नहीं करता, वो गालियां देता है प्रॉफिट मोहम्मद को, वो गालियां देता है मेरे अल्लाह को को। क्या इस मेरे को बात को उससे कंडेम आप नहीं कर रहे? मेरे को कोई क्या लेना इस देना नहीं है एडम सीकर से। आप लेना देना छोड़ दीजिए, अभी वो गालियां दे रहा तो उसको आप कंडेम करते कि नहीं करते, ये हम पूछ रहे हैं। गाली दे रहा है तो कंडेम करेगा। हाँ, हाँ तो वो आप यही कर कंडेम रहा है। करें, यही चीज हम मान हाँ, रहे हैं वो आपसे ओके। कि यही कर आप रहा है उसको फिर रहा है। कंडेम करें। वो लेकिन सारी यही आप चीज बातें लोग वो जो कर तो रहा है। नहीं करो ना, आप लोग तो नहीं करो ना। अभी हम लोग थोड़ी कहाँ देर गालियां दे रहे? अभी तक पूरे स्ट्रीम में हम लोगों ने किसी जीसस क्राइस्ट को गाली मुफ्ती दी या किसी भी अभी मुफ्ती आसिफ सर ने बोला क्या क्रिश्चियनिटी सपोर्टिंग एक्स मुस्लिम मूवमेंट। क्रिश्चियनिटी नहीं बोला, क्रिश्चियंस बोला, और क्रिश्चियंस का वो क्रिश्चियन का कॉन्टेक्स्ट था कि एडम सीकर और उनके साथी जो लोग हैं वो लोग के बारे में वो कॉन्टेक्स्ट था। वो क्लियर भी किए कि सारों को नहीं बोल रहे, ठीक है ना। जैसे हिंदू बोलते तो बहुत सारे हिंदू भाई सपोर्ट करते नहीं होंगे, बहुत सारे करते होंगे, ठीक है ना, दोनों होते। तो वो कॉन्टेक्स्ट था, उसको समझिए। और उसमें जो चीज है आप नहीं करते, बहुत अच्छा बात है। आप जैसे क्रिश्चियन नहीं करते और नहीं करना भी चाहिए, क्योंकि ये चीज गलत है कि कोई भी किसी को गालियां दे रहा है या किसी के बारे में बुरा भला कह रहा है, उसको हम लोग को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ठीक है नहीं उसको करना चाहिए, एक्चुअली नहीं करना चाहिए क्योंकि जिसका अपना जी रिलीजन है वो लोग उसको फॉलो करने दो। और क्या है, गलत क्या है। जी भाई। और मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ऑस्कर भाई, आप जैसे कि बोला आपने क्रिश्चियन है, तो अभी क्योंकि आपने कभी कुरान पढ़ा है नहीं सर। ऑस्कर? नहीं पढ़ा तो हम लोग चाहेंगे कि आप कुरान को पढ़े, क्योंकि उसमें जीसस क्राइस्ट के बारे में बहुत सारी बातें हैं। और जैसे मैं एक आयत पढ़ना चाहूंगा, एक आयत है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 42 है। व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी वत्तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। और याद करो फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया, तुमको पाक किया और तुमको चुन लिया तमाम औरतों के ऊपर। ठीक है, तो ये मरियम मीनिंग क्या है अलैहिस्सलाम सर? को जो जी मीनिंग भी बोलना चाहिए सर, मेरे को नहीं समझ में आता है। मीनिंग नहीं, अच्छा इंग्लिश में बोला कि एंड बिहोल्ड द एंजल सेड ओ मेरी, वेरली अल्लाह हैज चोजन दी, प्योरिफाइड दी एंड चोजन दी अबव द वुमेन ऑफ ऑल नेशंस। तो मीनिंग यही है इसका कि मेरी को, जो मदर ऑफ जीसस है, उनको तमाम औरतों के ऊपर, सभी वुमेन्स के ऊपर रखा गया। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे वर्सेस, बहुत सारी आयतें हैं कुरान में जो कि आपको पढ़ना चाहिए। और जीसस क्राइस्ट के बारे में बहुत सारी चीजें हैं कि हम लोग उनको मानते हैं बिना किसी बाप के पैदा हुए। हम लोग मानते हैं कि अंधों और कोढ़ियों को ठीक करते थे, और वो बहुत सारी मौजज़ात किए। लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है कि आप लोग बोलते कि वो गॉड है और हम लोग बोलते कि वो गॉड नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़िए थोड़ा और जानिए कि क्या जीसस क्राइस्ट ने बोला कि हम गॉड है, कि मैं गॉड ईश्वर हूँ या मैं खुदा हूँ, या उसके अलावा उन्होंने कुछ और बोला जिसको हम लोग को जानना चाहिए। ठीक है ऑस्कर भाई, आप जुड़े हमसे, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप आगे भी जुड़ते रहिएगा हम लोग से। अगर कुछ बात करना है तो मैं बात कर सकता हूँ। जी जी मैं कुछ बात कर सकता है। अगर जीसस गॉड नहीं है, ओके ठीक है, डजंट मैटर, अल्लाह वन गॉड है, क्या फर्क पड़ने वाला है। जी, उससे मतलब फर्क ये पड़ेगा कि आप किसी गलत चीज, जैसे जीसस का बोलते हैं कि दाउ शैल ओनली वर्शिप द गॉड एंड ओनली दी यू शुड वर्शिप, कि एक ही ईश्वर को, आपको सिर्फ ईश्वर की ही इबादत करना चाहिए। जीसस कैसे बोले हैं, और वो बोलते हैं कि हियर इजराइल द लॉर्ड आवर गॉड द लॉर्ड इज वन। सुनो इसराइल, हमारा खुदा एक ही खुदा है। तो इससे ये फर्क पड़ता है, ठीक है ना। सर ओके, वो जीसस गॉड नहीं, ओके चल मान लियो गॉड नहीं, ओके देयर इज ओनली वन गॉड। इफ आई जी से जीसस, हाउ डज इट मैटर, क्या फर्क पड़ने वाला है। भाई से जीसस देखिए क्या मैं है? ये बोल रहे कि अगर वो बोल रहे कि जीसस गॉड है, तो वो फर्क क्या पड़ रहा है, क्यों फर्क पड़ रहा आपको या हमको? तो देखिए आप जीसस पे मानते हैं ना ऑस्कर भाई? एक मिनट, अगर मोहम्मद प्रॉफिट है, लास्ट प्रॉफिट है, ओके ओके, अगर मैं नहीं मान पढ़ने वाले। हाँ हाँ, अच्छा ये क्वेश्चन अभी दूसरा, क्योंकि जीसस पे अगर आप मानते तो मैं जीसस का लाइन को पेश करता। जीसस खुद बोलते हैं, जब उनके पास कोई आता है, बोलते हैं विच इज द फर्स्ट ऑफ ऑल कमांडमेंट्स। बाइबल है यहाँ पर, मेरे पास बाइबल भी है, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 है इसका। जीसस कैसे कोई पूछता है कि सबसे पहली आज्ञा आप मुझको क्या देते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल कमांडमेंट, तो जीसस कैसे क्या बोलते हैं, हियर इजराइल द लॉर्ड आवर गॉड द लॉर्ड इज वन। सुनो इसराइल, हमारा खुदा एक ही खुदा है।
ठीक है। ये बात तो ये चीज ये फर्क हो रहा है। जीसस क्राइस्ट खुद ये फर्क को बता रहे लोगों को और बोल रहे हैं कि इस चीज पे मानो। इससे ये फर्क जीसस होता है कि जब आप ट्रू गॉड को मानते हैं तो आप उसके हिसाब से और उसी हिसाब जो चीज वो बोलते हैं उसको आप करते हैं। नहीं तो आप अगर फॉल्स गॉड को पैसे के लिए को खुदा बना ले, अपने ख्वाहिशात को खुदा बना ले या किसी इंसान को खुदा बना ले, तो उसके पीछे हम लोग चलते रहेंगे, जो कि गलत होगा। ठीक है। आप जो बोल रहे हैं ना सर, उससे जी बुक्स के मैटर से बोल रहे हैं, जो राइट बुक्स में जो लिखा है, बुक्स में जो लिखा है, जी बुक्स में क्या लिखा है, इट डजंट मैटर एट ऑल। अच्छा। यू बिलीव इन गॉड, यू बिलीव इन गॉड। मैं तो वो एक्चुअली यू बिलीव इन गॉड बोलते हैं ना, गॉड इज नंबर वन। ओके, बुक्स में कुछ भी लिखा होगा, जीसस नंबर वन या अल्लाह नंबर वन या क्या फर्क पड़ने वाला है सर? अच्छा, आप बोल रहे कि कोई चीज बुक्स कोई वैल्यू नहीं, बाइबल का वैल्यू नहीं, कोई किताब का वैल्यू नहीं। चलिए कोई बात नहीं। आप गॉड के सामने सबमिशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन बुक्स का कोई वैल्यू नहीं है सर। बुक्स में एक मिनट, गॉड अगर ये कह रहा है कि मैं गॉड हूं, आप कह रहे कि नहीं तू भी है और फला भी है, तो फिर सबमिशन कहाँ हुआ? सब फला भी है बोले तो मैं समझा नहीं सर। आप गॉड को ये कह रहे हैं कि ठीक है तू भी गॉड है, लेकिन वो जो है ना वो भी गॉड है, तो अब गॉड फिर अब सबमिशन कहाँ हुआ? गॉड ये कह रहा है कि मैं अकेला हूं, अब आप गॉड को एक मानते हो ना? नहीं, एक ही मानता है। ठीक है, उस गॉड की कोई तस्वीर, कोई फोटो हो सकता है, कोई उसका जिस्म, किसी कोई बॉडी है, नहीं है ना? लेकिन जब आप ये कहते हो कि जीसस गॉड है, तो आपने उस गॉड का फोटो भी मान लिया, उसकी गॉड बोला ही नहीं सर। जीसस को गॉड बोला ही नहीं सर। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर ऐसा किया, तो अगर कोई आदमी ये कहता है कि नहीं मैं गॉड, बुक्स में अगर बुक्स में लिखा है, अगर बुक्स में लिखा है, आप सुन लीजिए, बुक्स हैज गॉट डेफिनेशन फॉर इट, बुक्स को डेफिनेशन। सुन लीजिए, ये फर्क पड़ता है कि गॉड की जो सबमिशन होनी चाहिए वो सबमिशन नहीं हो रही है, ये फर्क पड़ता है। आप अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लास्ट मैसेंजर नहीं मानेंगे, जीसस को आप उनसे पहले का प्रॉफिट और मैसेंजर नहीं मानेंगे, तो गॉड की सबमिशन कहां हुई? सबमिशन का मतलब है कि उसकी अथॉरिटी को मानना। गॉड ये कह रहा है कि मैंने अपने एम्बेसडर्स भेजे, आप ये कह रहे हैं कि मैंने एम्बेसडर्स को नहीं मानता, तो फिर आपने गॉड को कहां माना? गॉड एक बिलीफ है सर, बिलीफ फैक्ट एंड बिलीफ इज डिफरेंट सर। वो ठीक है, आपने खुद ही कहा कि गॉड के सामने सबमिशन करना है, तो सबमिशन का मतलब यही है कि उसकी अथॉरिटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते, और उसकी बताई हुई किसी बात को आप डिसएग्री नहीं कर सकते। बुक्स बोलता है सर, ये बुक्स बोलता है ना सर, बुक्स बोलता है, बुक्स इज बोगस। तो मतलब आप बोल रहे कि बुक्स को नहीं मानना, बाइबल जो है बोगस है। हाँ, आपने एक मिनट ये फिर से क्वेश्चन पूछा सर, आपने बाइबल कुरान को क्यों नहीं बोला बोगस से बोलते? मैं बाइबल बोगस से नहीं बोलता, क्योंकि हम नहीं मानते। ये पैरामीटर आपका है, आपने बोला बुक्स बोगस है, हमने तो नहीं बोला। हाँ, मैं तो बुक्स बोगस बोला, आपने क्वेश्चन पूछा। सुनिए, हमने नहीं बोला ना, आपने बोला। आपके नजदीक कुरान बोगस है नहीं है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाइबल बोगस है या नहीं ये बताइए। बोगस है तो भैया क्रिश्चियन किस तरह के हैं आप? मुझे ये बताएं आप। नहीं, मैं बोगस बोलता ना, बोगस बोलता है। आई बिलीव इन गॉड, आई डोंट बिलीव इन जीसस। तो मतलब आप अपना बिलीफ आप अपने तरह से रखते हैं। चलिए ऑस्कर भाई, आप इस पे थोड़ा और सोचिएगा इस पे, और इंशाल्लाह आप कुरान अगर पढ़ सके तो आप जरूर पढ़िएगा। तो ये सही है, मैं बाइबल ही बोगस बोल के चले गए। चलिए होता ही है मसला कि जब हमारे पास लोग आते हैं, हिंदू आए, क्रिश्चियन आए, अपनी किताब को बाहर रखकर आते हैं, पता नहीं क्यों उनको जैसे ही हम उनकी किताबें खोलने लगते हैं ये परेशान क्यों हो जाते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है जी। फौरन आके हिंदू सबसे पहले आकर ये कहेगा मैं तो मानता ही नहीं किताबों, हमारे यहाँ तो रिफॉर्मेशन हो गया, हमारे यहाँ तो हमने तो तब्दील कर दिया। तो भैया अगर आप गॉड को रिफॉर्म कर रहे हो, गॉड के भेजे हुए पैगाम को बोगस कह रहे हो, तो फिर गॉड की अथॉरिटी तस्लीम कहाँ की आपने? फिर वो गॉड कैसा? हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।